कॉमेडियन गौरव गुप्ता और रवि गुप्ता के अपार सफलता के बाद पेश हैं मार्केट में एक नई कॉमेडियन जिनका नाम है रेखा गुप्ता। जी हाँ, ये वही रेखा गुप्ता हैं जो वर्तमान में दिल्ली की सीएम है। ये दुर्भाग्यवश ही दिल्ली की सीएम बन गई थी, वरना इनका फ्यूचर कॉमेडी के क्षेत्र में बिल्कुल ब्राइट था। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये शासक का रोल कम अदा कर रही हैं और कॉमेडी ज्यादा कर रही हैं। और AQI ये कैसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। एक मुख्यमंत्री बनाया है जिसको ये नहीं मालूम कि AQI होता क्या है, वो टेम्परेचर बता रही है, ये आदत है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये AQI को एक टेम्परेचर बता रही हैं और नहीं तो इसको बोल रहे हैं कि इसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नापा जा सकता है, यानी कि मेरे घर में स्केल है उससे भी नाप सकते हैं। स्केल नहीं है तो दर्जे से जाके फीता लेके भी नाप सकते हैं, या फिर सबसे बढ़िया है बित्ता, एक बित्ता दो बित्ता ऐसे भी नाप सकते हैं। ये दिल्ली की इकलौते सीएम है जिनको AQI के बारे में पता नहीं है। कभी AQI को IQ तो कभी AIQ बोलती हैं। पॉल्यूशन के बारे में क्या खाक पता रहेगा। और देने को तैयार है पोल्यूशन के लिए। ऐसा ना हो कि प्रेशर में आप ज्यादा जल्दी IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQI उसको आप चेक करें। और पूरे भारत में इकलौते दिल्ली के AQI बढ़ने से हम लोगों का देश पॉल्यूशन के मामले में नंबर 1 पे चला गया है। पर इन लोगों के थेथरे पे कोई भरोसा नहीं है। ये इसको भी अपनी सफलता बता के डंका पीट देंगे कि कम से कम किसी क्षेत्र में तो हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है। भारत का 912, अमेरिका का 21 AQI, फ्रांस का 58 AQI, ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ 11 है, चीन का 52 AQI और सब देशों के मुकाबले दिल्ली का AQI 900 से पार, जो चिंता की बात के साथ साथ बहुत खतरनाक बात थी। दिल्ली और गुड़गांव की हालत ये हो चुकी है, ऐसा लगता है कि पहाड़ों के कंदराओं में बैठ के हम लोग वसुंधरा का दीदार कर रहे हैं और बादलों ने अपना छत बनाया हुआ है। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बढ़ते पॉल्यूशन का परिणाम है। सुबह सुबह उठ के ये देखिए मुझे क्या देखना पड़ रहा है। मतलब आई स्टे इन नोएडा और हमारे बालकनी से ऐसा दिख रहा है, कुछ नीचे दिख ही नहीं रहा है। काले एकदम ब्लैक इस तरह का स्मॉग पूरा कैप्चर करके रखा है। इट इज सो स्केरी। मैंने पहली बार लाइफ में इस तरह का स्मॉग बहुत खराब। अब इन सब का दोषी किसे माना जाए। बहुत लोग बोलेंगे कि इन सब का दोषी केवल सरकार थोड़ी ही है, जनता भी है। तो बेशक जनता है, तो सरकार क्या कर रही है। पिछले महीने नवंबर में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 3 ट्रक AQI मीटर के इर्द गिर्द वाटर स्प्रे कर रहे थे और वहीं का लेवल और वहीं का पोल्यूशन दूर कर रहे थे। यानी AQI मीटर सही दिखाए, अब बाकी दिल्ली की जनता भाड़ में जाए। It all started with that video that we're going to put on your screens right now. The Aam Aadmi Party's Delhi chief Saurabh Bharadwaj recently put out a full-blown expose. He posted a video showing 4 MCD water tankers going round in circles spraying water around the sensors of the Anand Vihar air quality monitoring station. Leader said that this data management will not work because pollution control is really not happening. He also has now demanded that the Supreme Court should recognize this matter, take cognizance of this and take matter in their own hands. इन लोगों का प्लान ये था कि AQI मीटर का इंडेक्स दिखा के हम लोग जनता को और पूरे दुनिया को बेवकूफ बना देंगे कि कहाँ है दिल्ली में पोल्यूशन। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, पूरे विश्व में ऐसी टेक्नोलॉजी कहीं नहीं है जो कि रेखा गुप्ता के पास है। पूरा विश्व पोल्यूशन घटाने में इतने बड़े बड़े जतन करता है, लेकिन रेखा गुप्ता जी के पास एक ऐसा हथियार है जिसमें वो केवल बोल दें पोल्यूशन तेरे को जाना पड़ेगा। करप्शन को भी बोल दें करप्शन तेरे को जाना पड़ेगा। गंदी नाली है उसको भी बोल दे गंदी नाली तेरे को साफ होना पड़ेगा, और वो साफ हो जाती है। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होकर तेरे को जाना पड़ेगा भाई। ऐसी अतरंगी बातें सुनकर इनको कॉमेडियन नहीं कहेगा तो क्या कहेगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी का ही नामकरण कर दे रही हैं, सुभाष चंद्र पैलेस। कुछ दिन में पता चला कि इनकी नारी को भी चेंज कर देंगी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें कमरा दूंगा। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस। अब इन सब का जिम्मेदार या तो जनता को कहें या तो सरकार को कहें, क्योंकि या तो यही लोग वोट देके जिताए हैं या फिर वोट चोरी करके ये लोग सत्ता में आ गए। कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाल ही में दिल्ली में आए लियोनेल मेसी से मिलने के लिए रेखा गुप्ता जी आई और स्टेडियम में उनके आगमन से ही जनता ने
रेखा गुप्ता हाय हाय, रेखा गुप्ता हाय हाय के नारों से ये बता दिया है कि इतने ही दिन में जनता रेखा गुप्ता से पक चुकी है। और एक बात, यही कॉमेडी नहीं करती हैं, इनका सारा ग्रुप ही कॉमेडियन है। प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं क्या बोलूं, मैं सच में कई बार उनमें मां स्वरूप मां बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूँ। माननीय सदस्य ने अपना वक्तव्य देते हुए अभी ये कहा कि वंदे मातरम जब महान कवि बंकिम दास चटर्जी ने लिखा, चटर्जी जी ने लिखा था, तब उन्होंने बंकिम चटर्जी ने, चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था।